सर्दियों की एक काली रात थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ था और घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि कोई अनहोनी घटने वाली हो। मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक पुराने गांव के रास्ते से गुजर रहा था। वह रास्ता सुनसान और डरावना था, जहां आसपास कोई बस्ती नहीं थी। हम एक शादी से लौट रहे थे और समय रात के 12 बजे के करीब था। मेरे मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे, ये सब डरावनी बातें सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी बाइक कच्चे रास्ते पर धीमी गति से चल रही थी। अचानक रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत ने हमें रुकने का इशारा किया। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम मुझे इस गांव के मंदिर तक छोड़ सकते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैंने उसे रुकने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह औरत हमारी बाइक पर पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही मेरे शरीर में अजीब सा कंपन महसूस हुआ। रास्ता और भी सुनसान और डरावना लगने लगा। कुछ दूरी तक चलने के बाद मैंने देखा कि वह औरत कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक अर्जुन ने कहा, यह अजीब बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस रास्ते पर बार बार घूम रहे हैं? हमने ध्यान से देखा और वाकई में हम बार बार उसी जगह पर लौट रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अर्जुन से कहा, रुक, हमें इस औरत से बात करनी चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने बाइक रोकी और हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह औरत गायब हो चुकी थी। हमारी सांसें अटक गईं। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि हमारी रूह कांप गई। अर्जुन ने बाइक को पूरी ताकत से घुमाया और हम तेजी से उस रास्ते से भागने लगे। हमारी आंखों के सामने सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। कुछ देर बाद जब हमने एक रोशनी देखी तो हमारी जान में जान आई। वह गांव का एक छोटा सा ढाबा था। हमने वहां रुककर पानी पिया और पूरी घटना बताई। ढाबे के मालिक ने हमें घबराहट भरी नजरों से देखा और कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए। उस रास्ते पर 20 साल पहले एक बूढ़ी औरत मारी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात के बाद हमने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस घटना की याद आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को ठोक दो। आपकी माया।